सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को तुरंत इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल माफी मांगनी चाहिए अपितु एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ये पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई। मुझे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब मैंने उसकी माताजी के बोल सुने, मेरे पास अल्फाज नहीं रहे उनका दुख सुनने के। जब एक माँ ये कहने को मजबूर हो जाए कि मुझे भी एक गोली मार दो, मुझे भी एक गोली मार दो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे भी एक गोली मार के अपने बेटे के साथ डाल दो। उसकी मां ने कहा मेरे तीन बच्चे गए हैं, 3 लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ। मैं देश के लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देश के लोगों, ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखो, ये किसी के बच्चे भी मरवा देगा। आज मैं नहीं कह रहा, आज सिद्धू मूसेवाला की माता जी ने जब कहा मेरे को तो मेरे पास अपना काबू नहीं रहा जब मैं उनकी अब बात सुन रहा हूं। यार एक मां का आप दर्द सोच के देखिए, जिसका अकेला बेटा है, वो एक गंदी राजनीति, घटिया कमीने लोगों की राजनीति की भेंट चढ़ गया। सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या कर दी गई है। यह बहुत ही दुखद घटना है और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब के कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। आप सब जानते हैं कल ही अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ ठोक रहे थे और उन्होंने ये ऐलान किया कि 400 से अधिक लोगों को, जिनको उन्होंने वीवीआईपी कहा, उनके सुरक्षा को वापस लिया गया है। और आज मैं सुन रहा था हरियाणा में भी और अन्य स्थानों में भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल जी इसकी वाहवाही लूट रहे थे। वो चाहते थे पब्लिक इस पर ताली बजाए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो ये शैली है, सुरक्षा हटा लेना, सुरक्षा छीन लेना, इस पर लोग तारीफ करें अरविंद केजरीवाल जी की शैली की। पहले तो इन्होंने सिद्धू मूसेवाले जी के प्रेस जो सिक्योरिटी थी उसे हटाई। फिर आश्चर्य का विषय है कि जो विषय कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ये पूरी लिस्ट किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई, यह कॉन्फिडेंशियल लिस्ट दैट वाज मेड पब्लिक। नेवर इन द वर्ल्ड वी हैव सीन अ सिचुएशन वेयर पीपल हु आर थ्रेटेन्ड, their security is taken back and the list as to whose security has been taken back, this confidential list is published for the public consumption. तो एक तरह से ये एक इनवाइट था, यह एक आमंत्रण था हत्यारों को कि हमने इन लोगों का सिक्योरिटी वापस लिया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज कुछ संगीन सवाल केजरीवाल जी के सामने खड़े होते हैं। पहला सवाल जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए वह प्रश्न है कि कोई आपने इनपुट लिया था, कोई एनालिसिस की थी? ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों की, सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था? कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी या केवल और केवल कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए आपने ये सिक्योरिटी वापस ली? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये क्यों किया? तीसरा प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल जी आप ये जवाब दीजिए कि ये जो पंजाब पुलिस है, ये तो आपके इशारे पर, राघव चड्ढा के इशारे पर ट्विटर में कौन अरविंद केजरीवाल जी के लिए कमेंट कर रहा है, कौन अरविंद केजरीवाल जी से सवाल जवाब पूछ रहा है, उन लोगों को दिल्ली में जाके गिरफ्तार करो, उन लोगों को घसीट करके आप पंजाब लेकर आओ, उन पर एसआईटी बैठाओ। ये सारा तो आपने पुलिस तंत्र को, अपने पूरे फोर्स को आपने इस काम में लगाया हुआ है। अगर आपकी फोर्स वास्तविक रूप में जमीन में काम करती तो आज ये नौबत नहीं आती, ये दुखद घटना आज नहीं होती।
स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, और ये बहुत दुखद है, मेरे साथ सिरसा साहब है, वो खुद पंजाब के हैं, वो तफसील से आपको ये पूरा विषय बताएंगे, किंतु जो आज फौरी नज़र से दूर से भी दिख रहा है पंजाब में, जो लोग पंजाब को नहीं समझते हैं, जो लोग पंजाब को नहीं जानते हैं, वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चला रहे हैं. And that's the reason as to why we are seeing the situation that we are seeing in Punjab. People who don't know what Punjab is, people who don't understand Punjab, they are the ones who are remote controlling the politics of Punjab, the government of Punjab, sitting in the thrones, in the high thrones of Delhi. अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, ये दोनों आज पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं. भगवंत मान पर तो खुद सिद्धू मूसेवाला की मां ने सवाल उठाया है. भगवंत मान इज ऑलमोस्ट अकीन टू अ पपेट सीएम. अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने भगवंत मान जी को तो एक पपेट सीएम के रूप में बैठाया हुआ है, और किस प्रकार दिल्ली से पंजाब चल रही है वो हम देख रहे हैं, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं. केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, आप दोनों इतना ऐलान कर रहे थे कि हमने इतने लोगों का सिक्योरिटी वापस ले लिया, पब्लिक को हमारे लिए ताली बजानी चाहिए. मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या राघव चड्ढा पंजाब में बिना सिक्योरिटी के रहते हैं, या राघव चड्ढा जी के पास पंजाब में सिक्योरिटी है? आज हिंदुस्तान की जनता और खास करके पंजाब की जनता जानना चाहती है कि राघव चड्ढा के पास कितनी सिक्योरिटी है, और अगर राघव चड्ढा को डेंजर है तो पंजाब के जो वासिंदे हैं, जिन्होंने पंजाब के लिए संघर्ष किया, क्या उनके जीवन के ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो खैर चुनाव में कहते थे कि आप वैगनार से आएंगे, वो नीली रंग की गाड़ी से, और आप सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, घर भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, एक एक करके सब कुछ ले लिया है. आपके पास सिक्योरिटी है या आपके पास सिक्योरिटी नहीं है? बाहर अभी मुझे मीडिया के ही किसी बंधु ने बताया कि 90 गनमैन के साथ तो अरविंद केजरीवाल जी चलते हैं. अरविंद जी, वॉट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस. जो आप प्रवचन देते हैं, जो आप सिखाते हैं, उसे जीना सीखिए. आज अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों को तुरंत इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल माफी मांगनी चाहिए, अपितु एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ये पंजाब में क्या हो रहा है. बंधुगण, अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सीनियर लीडर पंजाब से माननीय सिरसा साहब मौजूद हैं, वह भी इस पूरे विषय में आपको तफसील से समझाएं. सिरसा साहब. आज पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई, और वाहद इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की, घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान. मुझे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब मैंने उसकी माताजी के बोल सुने, मेरे पास अल्फाज नहीं रहे उनका दुख सुनने के, जब एक मां ये कहने को मजबूर हो जाए कि मुझे भी एक गोली मार दो, मुझे भी एक गोली मार दो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे भी एक गोली मार के अपने बेटे के साथ डाल दो. उसकी मां ने कहा, मेरे तीन बच्चे गए हैं, 3 लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति के लिए लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करके मैंने कल ही ये ट्वीट करके कहा था, 24 घंटे पहले ये ट्वीट किया था, a high level inquiry should be ordered against the reckless Punjab government officers leader involved in sharing the document with public. How can such sensitive document of Punjab government become public? I demand a strict action against those who have leaked the confidential list of people whose security has been withdrawn. First you withdraw the security and then you make the vulnerable by leaking the names. आप उनके नाम डाल कर जनतक करके
आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि आइए, अब इसके पास सुरक्षा नहीं है, आपने जो करना करिए। मैं राघव जी, अभी भाई साहब पूछ रहे थे राघव जी का, मैं आपको बताऊं 90 सुरक्षा कर्मी अरविंद केजरीवाल जी के पास पंजाब के हैं, 90। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे मेरे को एक स्टेट की पुलिस दे दो, ले ली पुलिस। मैं आज भारत के लोगों को कहना चाहता हूं, माताओं अपने बच्चों को सुरक्षित करो। एक बहुत खतरनाक आदमी जिसके अंदर ना जाने किस किस तरह के इरादे हैं इस देश के प्रति, क्या सोच रखता है इस देश के प्रति, वो दिल्ली और पंजाब पे काबू हो चुका है और देश के अंदर अपने आप को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लोगों को मरवा रहा है। अपनी रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार चलाने की इच्छा रखने वाले राघव चड्ढा के पास 45 गनमैन है, 45। हरजिंदर नगर में रहने वाले आदमी को इतना खतरा है, उसको 45 गनमैन चाहिए, आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं। भगवंत मान जी की बहन के पास 20 गनमैन है, 20 सुरक्षा कर्मियों के साथ वो चलते हैं। 450 गनमैन है। आप सुनकर हैरान होंगे भाई, 450 गनमैन। आप सुनिए, मैं आज मीडिया को बताना चाहता हूं, और मेरी बात गलत है तो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जवाब दे इस बात का। 450 गनमैन, 12 लैंड क्रूजर गाड़ियां, 12 लैंड क्रूजर गाड़ियां, 2-2 करोड़ रुपए की 12 गाड़ियां, 32 स्कॉर्पियो, 18 जिप्सियां, ये भगवंत मान जी की सुरक्षा के अंदर है। पंजाब का खजाना लूटकर पंजाब के लोगों की पैसे की सुरक्षा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केवल आज इन 3 बेशकीमती जानों के जिम्मेवार नहीं, बल्कि उनके कत्ल के लिए जिम्मेवार हैं। इनके ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शुड बी बुक्ड फॉर दिस मर्डर। ये दिन दिहाड़े अरविंद केजरीवाल सुबह से लेके, कल से लेके आज उसके सारी वीडियो देखें, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जगह जगह जाके कह रहा है मैंने सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली। अरे पंजाब को तुम रिमोट से काबू करके ये पंजाब का हाल बना दिया, ये हालात बना दिया आपने। 2 महीनों के अंदर कितने सिंगरों की जान चलेगी, कितने कबड्डी प्लेयरों की जान चलेगी। नशा करते हुए 40 लोग मारे गए, 60 लोग, माफी चाहता हूं, 60 लोग नशे की भेंट चढ़ गए। और अरविंद केजरीवाल का सपना क्या है कि दिल्ली से मैं सरकार चलाऊंगा। मैं देश के लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देश के लोगों, ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखो, ये किसी के बच्चे भी मरवा देगा। आज मैं नहीं कह रहा, आज सिद्धू मूसेवाले की माता जी ने जब कहा मेरे को तो मेरे पास अपना काबू नहीं रहा जब मैं उनकी अब बात सुन रहा हूं। यार एक मां का आप दर्द सोच के देखिए, जिसका अकेला अकेला बेटा है, वो एक गंदी राजनीति, घटिया कमीने लोगों की राजनीति की भेंट चढ़ गया। अरविंद केजरीवाल की सत्ता हथियाने की लालसा की भेंट चढ़ गया। अरविंद केजरीवाल मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरे हाथ में पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, इसकी भेंट बच्चे चढ़ रहे हैं। आज आपके सामने ये नमूना है, आप देख रहे हैं क्या पंजाब किन हालातों में जा रहा है, और इसका जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल। वहां अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जैसे लोग हैं जिनके मन में सत्ता हथियाने का इतना लोभ और लालच है, उसके लिए पंजाब को तबाही की लाइनों पर लेके आगे कुछ भी कर देंगे, लेकिन पंजाब को तबाह कर कर छोड़ेंगे। मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, आप बताइए, मैं आपको देश के लोगों से आज पूछता हूं, मैं पंजाब के लोगों से आज पूछता हूं, राघव चड्ढा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए या जत्थेदार अकाल तख्त साहिब, द सुप्रीम टेम्पोरल अथॉरिटी ऑफ द सिक्स? टेम्पोरल अथॉरिटी ऑफ द सिक्स के तो गनमैन उतार दिए जाते हैं, कहा जाता है तुम्हें जरूरत नहीं है, हटाओ इनको यहां से, उनको बेइज्जत किया जाता है। और राघव चड्ढा 45 लोगों की गनमैन के साथ घूमता है। यह पंजाब ने आपको दिया, ये आप कह रहे थे मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आप कह रहे थे कि हम इनकलाब लाने वाले हैं, ये इनकलाब लाने वाले हैं कि बच्चों को मरवा देंगे उनकी सिक्योरिटियां हटाकर। ये देश में पहली बार हुआ। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इसका संज्ञान, मैं जाऊंगा कोर्ट में, मैं आज कहता हूं मैं कोर्ट में भी जाऊं, कचहरी जाऊं,
पर मैं सिद्धू मूसेवाला को आज एक बात, आज वो नहीं रहा, उसके परिवार को और उसको भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने तेरी सिक्योरिटी वापस करके बाजार में तेरे डॉक्यूमेंट डाले हैं उनको उसका सबक सिखाएंगे। ऐसे घटिया लोगों की जेल की सलाखों के पीछे छोड़ के आएंगे। और ये घटिया राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं इसको भी एक्सपोज करके दुनिया को बताएंगे और इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। आज उन 3 जानों का अगर कोई जिम्मेवार है वो अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब पुलिस इन पे कार्रवाई करके इनको बंद करे जिन्होंने पंजाब के बेगुनाह लोगों को मरवाने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया।